उत्तराखंड दृष्टि में आपका फिर से स्वागत है एक नए सेशन के साथ। तो आज का हमारा सेशन है सामान्य हिंदी। तो उत्तराखंड के एग्ज़ाम में सामान्य हिंदी 20 नंबर की जो आती है, तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा ये सेशन रहने वाला है। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। ये सेशन हमारा सब इंस्पेक्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज के सेशन का हमारा पहला प्रश्न है, अगोचर शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है। आपके ऑप्शन है, जिसे कोई जीत ना सके, या फिर ऑप्शन बी, जिनकी जीविका निश्चित न हो, या फिर जिसका ज्ञान इंद्रियों से संभव न हो, या फिर जो सबके आगे रहे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसका ज्ञान इंद्रियों से संभव न हो। तो उसके लिए एक शब्द कौन सा है? अगोचर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यथेष्ट शब्द का विलोम है। आपके ऑप्शन है पर्याप्त, पूर्ण, कम या इच्छित। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो यथेष्ट शब्द का जो विलोम शब्द हो जाएगा कम। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संयोग शब्द में किस उपसर्ग का योग है? आपके ऑप्शन है सन, शम या फिर शय या फिर श। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शम। तो संयोग शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो शम उपसर्ग, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ है। ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता रहता है। तो कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? बोझ उठाना, जी कड़ा करना, दिखावा करना या फिर साहस दिखाना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जी कड़ा करना, यानी कलेजे पर पत्थर रखना, जी कड़ा करना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? आपके ऑप्शन है ए शुश्रा, या फिर छोटे वाला से लगा है इसमें, या फिर देखिए इसमें मात्रा का हेर फेर है। तो इसमें हमें देखना है कि किसमें मात्रा और ये श है और बड़ा श है, इसमें डिफरेंस करके एक शुद्ध शब्द का हमें चयन करना है। और उसका लास्ट ऑप्शन है ये वाला। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए। तो यानी बड़ा श और छोटे ऊ की मात्रा लगेगी इसमें, और श्रेय में बड़े ऊ की मात्रा, और ये ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अंधा क्या चाहे दो आंखें। इस लोकोक्ति का अर्थ है, आदमी वही चाहता है जिसकी उसे अधिक आवश्यकता होती है, या फिर ऑप्शन बी, मेहनत करके किसी वस्तु को प्राप्त करना, या फिर ऑप्शन सी, बिना पैसे के वस्तु को प्राप्त करना, या फिर ऑप्शन डी, किसी भी वस्तु को प्राप्त करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आदमी वही चाहता है जिसे उसकी अधिक आवश्यकता होती है। तो ये जो लोकोक्ति है कि अंधा क्या चाहे दो आंखें, तो इस लोकोक्ति का जो अर्थ हो जाएगा कि आदमी वही चाहता है जिसको उसे अधिक आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सज्जन शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो सज्जन शब्द का सही संधि विच्छेद हो जाएगा, आपके ऑप्शन है ए बी सी डी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तो सत प्लस जन। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस शब्द में बहुव्रीहि समास की योजना है? आपके ऑप्शन है आप बीती, दहलता, सप्तऋषि या फिर पीताम्बर। तो बहुव्रीहि समास जो होता है हमारा, तो ऐसे समास जो अन्य अन्य यानी किसी भगवान को प्रदर्शित करते हैं, जैसे तो अपने शब्द अर्थ को छोड़ करके, जैसे नीलकंठ हमें एकदम से याद आएगा शिव भगवान को कहते हैं। तो ऐसे ही पीताम्बर। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महात्मा शब्द में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन है तत्पुरुष समास, अवयवी भाव, कर्मधारय या बहुव्रीहि। तो महात्मा, देखिए इसमें उपसर्ग लगा है, तो कर्मधारय। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो महात्मा शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गगन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आपके ऑप्शन है अन, न, मन, उन। तो गमन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए।
तो गमन यानी किसका उच्चारण हो रहा है? अन का। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जिसके हृदय में ममता नहीं है, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए निर्दय, निर्मम, निरंकुश या फिर निष्ठुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्मम, यानी कि जिसके हृदय में ममता नहीं है इस वाक्यांश के लिए जो उपयुक्त शब्द हो जाएगा निर्मम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। धनु शब्द का पर्यायवाची है? आपके ऑप्शन है वित्त, धन, अर्थ या फिर गोधन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो धनु शब्द का जो पर्यायवाची शब्द क्या है? गोधन। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जानकार शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? अर, अकार, कार या फिर आर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार। तो जानकार शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? कार। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मत्स्य शब्द का तद्भव रूप है? मत्स्य शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? आपके ऑप्शन है मतवाली, मछली, मजली या मस्ती। तो मत्स्य शब्द का जो तद्भव रूप है ये क्या है? मछली। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आज के सेशन का हमारा अंतिम प्रश्न है, अंधा पीसे कुत्ता खाए लोकोक्ति का अर्थ है? आपके ऑप्शन है हानि ही हानि होना, अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन, लाभ कम हानि ज्यादा, मालिक से दुश्मनी करना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन होना। तो अंधा पीसे कुत्ता खाए लोकोक्ति का जो सही अर्थ हो जाएगा अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन होना। तो यदि उत्तराखंड दृष्टि का यह सेशन आपको अच्छा लगा है तो उत्तराखंड दृष्टि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।